बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 हल कर रहे थे और उस 4.1 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम तीसरा क्वेश्चन जो है वो शुरू करेंगे। तीसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं कुछ फार्मूलाज आपको बताऊंगा, वो आप अच्छी तरह याद कर लें। फिर आगे ये इस चैप्टर में ये सारे फार्मूले इस्तेमाल होंगे ताकि वो उनको अच्छी तरह से नशीन कर लें। आगे जो भी एक्सरसाइज आएगी इसमें ये तमाम फार्मूले इस्तेमाल होंगे, तो आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे वीडियो के कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा, ये आपने याद कर लेने हैं। फार्मूला नंबर 1 ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह भी इसे लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं। जिस तरह आप आसानी समझे उस तरह लिख सकते हैं। फार्मूला नंबर 2 जो है ये अब वो प्लस का फार्मूला था, अब ये माइनस का फार्मूला है। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस -2ab ये फार्मूला नंबर 2 है, इसको याद रखें। और तीसरा फार्मूला नंबर 3 जो है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा इसको प्लस कर देंगे बगैर स्क्वायर के a + b, और ये एक दफ़ा माइनस कर लेंगे a - b। ये इस तरह दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर लें a + b और एक दफ़ा माइनस कर लें, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और ये फार्मूला नंबर 4 जो है ये 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। एक ये फार्मूला है, इसको याद कर लें। फार्मूला नंबर 5 जो है 4ab इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। अब यहाँ 4ab में ये फार्मूला ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, सिर्फ यहाँ माइनस होगा इसका, तो a - b होल स्क्वायर। फार्मूला नंबर 6 जो है ये a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला यहाँ से 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा ab + bc + ca। फार्मूला नंबर 7 जो है ये आप याद कर लें, ये भी a - b होल क्यूब। अब स्क्वायर थे, अब क्यूब आ गए हैं, तो ये आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a + b। ये प्लस का है, अब ये माइनस का फार्मूला नंबर 8 ये प्लस में है, अब ये माइनस पे लिखेंगे a - b होल क्यूब a³ प्लस ये -b³ माइनस 3ab इंटू a - b। ये आप फार्मूला जो है वो नंबर 8। फार्मूला नंबर 9 अब बगैर क्यूब के, फार्मूला नंबर 9 a³ प्लस b³ बगैर क्यूब के लिखें a + b। अब अगली ब्रैकेट में इसका स्केल लें, यहाँ प्लस है तो यहाँ -ab और प्लस आगे b का स्क्वायर कर लें, ये b स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। अब ये प्लस वाला है और ये फार्मूला नंबर 10 जो है बगैर क्यूब के माइनस वाले में आएगा, ये a³ - b³। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो उसी तरह उसको देखें a - b
आगे क्या आएगा ए स्केयर, यहाँ माइनस है तो यहाँ उल्ट इसकी अपोजिट साइन लगाना है, माइनस है तो प्लस, ए बी आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये देख लें यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ गया माइनस प्लस बी स्केयर। अब आखिरी फार्मूला ये इस्तेमाल मेरा कम ही होगा, इसको भी नोट कर लें। फार्मूला नंबर 11 जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू, बगैर क्यूब के लिखें ए प्लस बी प्लस सी, फिर आगे लिखें जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, और आगे इसको माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये एक फार्मूला है, इसको इस फार्मूले को भी जो है वो आप ज़हन नशीन कर लें। ये 11 फार्मूला है, एक्चुअल 10 फार्मूले हैं, ये भी फार्मूला आपको मैंने लिखा दिया है, इसको भी अच्छी तरह आप ये सारे फार्मूले जो हैं इसको अच्छी तरह आप याद कर लें। ए प्लस बी होल स्केयर, ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अब फार्मूला नंबर 2 जो है ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब फार्मूला नंबर 3 जो है दो स्केयर हैं और दरमियान में माइनस है, दो स्केयर है दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर दें एक दफ़ा माइनस कर दें। अब फार्मूला नंबर 4 जो है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये दो, एक प्लस का स्केयर होगा एक माइनस का स्केयर होगा और दरमियान में प्लस होगा। ये इस तरह ज़हन में रख लें। एक तो ये है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर, ए माइनस बी होल स्केयर दरमियान में प्लस, और अगर 4ab वाला फार्मूला आएगा तो ये वही चीज़ें आएंगी और दरमियान में माइनस होगा। 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर, यहाँ प्लस है तो इसमें 4ab वाले में माइनस आ जाएगा, ये माइनस ए माइनस बी होल स्केयर। फार्मूला नंबर 6 है ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरह कॉमन भी कर सकते हैं। अब ए प्लस बी होल क्यूब जो है इसको बगैर क्यूब, एक तो ये है ए क्यूब आ जाएगा प्लस बी क्यूब आ जाएगा प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये प्लस वाला फार्मूला था, माइनस वाला फार्मूला ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आगे फार्मूला नंबर 9 जो है, दो क्यूब है दरमियान में प्लस है तो बगैर क्यूब के लिखेंगे, यहाँ फिर पहली रकम का ये फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आगे बी का स्केयर हो जाएगा। तो ये याद रखें, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस और माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये माइनस वाला फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इज इक्वल टू बगैर क्यूब के लिखेंगे, यहाँ ए का स्केयर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों का जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है और प्लस बी स्केयर। अब ये लास्ट फार्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, बगैर क्यूब के लिखें ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, आगे लिखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये फार्मूला आप अच्छी तरह याद कर दें, नोट कर लें। वो आपकी बुक पर भी ये फार्मूले लिखे हुए हैं और मैं आखिरी फार्मूला आपकी बुक पर नहीं है, नोट कर लें। आगे हम इसको ये अगली एक्सरसाइजों में, इस एक्सरसाइज में भी और अगली एक्सरसाइजों में ये इस्तेमाल होंगे। आगे जी हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है वो हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में इसको जो है वो आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इसका,
फर्स्ट पार्ट क्या है, 120 x की पावर 2 और y की पावर 3 और z की पावर 5 ओवर 30 x की पावर 3 y की पावर 1 है और z की पावर जो है ये 2 है, z की पावर 2, x की पावर 3 और z की पावर 2। ये इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं, 120 x की पावर स्केयर, y की पावर 3 और z की पावर 5 और 30 x की पावर 3 और y की पावर 1 और z की पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं जी। वन 120 x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 5 ओवर 30 x की पावर 3, y की पावर 1 है और z की पावर जो है वो 2। ये 0 0 के साथ कैंसिल, 3 एक बार 3, 3 4 बार 12, 4 आएगा तो ये आ जाएगा 4 x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 5 ओवर x की पावर 3, y की पावर 1 और z की पावर 2। अब देखिए जी, वेरिएबल जो हैं वो एक जैसे हैं। अब इनको ऊपर ले जाएं ताकि हम ऊपर सिंपलीफाई करेंगे। 4x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 5, इस x को ऊपर ले जाएं, ये इसकी पावर जो साइन चेंज हो जाता है, +3 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -3 और y इसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ये z है, जब ऊपर चला जाएगा तो z पावर +2 है तो ये -2 हो जाएगा। अब वेरिएबल इनको इकट्ठे कर लें, इनकी पावरें x2। एक और भी स्टेप किया जा सकता है, वेरिएबल सारे जो है वो इकट्ठे लिख सकते हैं, फिर उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3, दोनों वेरिएबल हैं, उनकी पावरें इकट्ठी हो जाएंगे, 2 - 3 हो जाएगा। y की पावर ये 3 है और ये y की पावर -1 तो 3 - 1, z 5 ये है और ये z की पावर -2 है। इसको इस तरह सिंपलीफाई कर लेंगे आगे मज़ीद। 4 ये x की पावर क्या आ जाएगा -1, x की पावर -1, ये y की पावर 2 और ये z की पावर 3। 5 से 2 निकालें 3, 4। अब ये पावर माइनस में है, इसको हमने प्लस करना है तो ये नीचे चला जाएगा, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। y की पावर 2, z की पावर 3 ओवर x, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, ये 4x की पावर 2 और z की पावर जो है ये y की पावर 2, z की पावर 3 और x, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई कर लें, ये 4 आ जाएगा। अब वेरिएबल एक जैसे इसको ऊपर ले जाए, वेरिएबल इनकी पावरें साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो एक जैसे वेरिएबल हैं उनकी पावरें इकट्ठी कर लें और सिंपलीफाई कर लें, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे जी इसको नोट कर लें, अगर नोट करना है तो आगे सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी, सेकंड पार्ट है 8a इंटू x +1 ओवर 2 इंटू x² -1। इसको सिंपलीफाई करते हैं जी। 8a x +1 ओवर
2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 एक बार 2, 2 4 बार 8, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 4a एक्स प्लस 1 ओवर, अब ये देखें 2 स्क्वायर है, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। 2 स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा क्या करें, a प्लस बी कर लें और a माइनस एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें। पहले इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, x इसका स्क्वायर माइनस माइनस 1 का जो मर्ज़ी पावर कर लें, 1 का भी स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है। ये 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ। अब जी इसको 4a इंटू एक्स प्लस 1, 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर लें x प्लस 1 और एक दफ़ा माइनस कर लें x माइनस 1। 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, ये फार्मूला एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस कर दिया है। x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4a ओवर x माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4a x माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले आने चाहिए आपको, आगे फार्मूले ये इस्तेमाल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसको अच्छी तरह फार्मूलों को याद कर लें। आगे थर्ड पार्ट करते हैं जी इसका। थर्ड पार्ट क्या है जी इसका? थर्ड पार्ट है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। अब ये देखें जी, इसमें एक तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये जो फार्मूला पहला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा a माइनस बी, माइनस वाला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट रकम का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर सेकंड का और प्लस 2xy, इसका स्क्वायर हमने खोल लिया है। ये माइनस 4xy, उसी तरह लिखेंगे 4xy ओवर 2 स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस होल स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, ये फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा। अब ये फार्मूला ये इस्तेमाल होगा, फार्मूला x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 2xy और ये माइनस 4xy, ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। वेरिएबल एक जैसे हैं इनके, तो ये इनको दोनों टर्म में लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है ये। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 2 और माइनस 4, ये माइनस 2 आ जाएगा xy ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये देख लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगले पार्ट जो है इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो प्रैक्टिस करें, मैथ जो है, मैथ विद प्रैक्टिस है, इसको खूब प्रैक्टिस करें और जो मैंने फार्मूले लिखे हैं उसको अच्छी तरह याद कर लें। तो कल इंशाल्लाह हम अगले पार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।